नमस्ते, वेलकम टू आर के स्टडीज एंड हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 555 के बारे में। 555 नंबर 1 एज एन एंजल नंबर एंड 555 नंबर 2 एज अ विश मैनिफेस्टेशन टेक्निक। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 555 एंजल नंबर क्या होता है। अगर आपको बार बार 555 एक साथ दिख रहा है, वेदर इट कैन बी टाइम, आपको सुबह 5 बज के 55 दिखाई दे रहा हो, या किसी का नंबर में 555 है, या आप कहीं पे लिख रहे हैं अमाउंट तो आपको 555 लिखना पड़ रहा है। किसी का गाड़ी का नंबर हो सकता है, किसी का हाउस का नंबर हो सकता है, बट फ्रीक्वेंटली आपको बार बार सुबह शाम दिन में या कभी भी आपको 555 दिखाई दे रहा हो, देन रिमेम्बर दिस इज एन एंजलिक नंबर। ये एक एंजल नंबर है और ये एंजल की तरफ से आपको मैसेज है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। दिस इज अ नंबर विच रिमाइंड्स यू टू बी रेडी फॉर चेंज दैट इज कमिंग इन योर लाइफ। सो दिस चेंज माइट बी रिलेटेड टू कैरियर, आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या आपके पर्सनल ग्रोथ से भी रिलेट कर सकता है। ये आपको एक प्रिपरेटरी टाइम दे रहा है एंड इट इज ऑल्सो अ वार्निंग कि आपको आपके जो पुराने हैबिट्स है, जो हैबिट्स आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप बहुत लेट से उठते हैं, या आपको एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है, या आप पढ़ाई को लास्ट मोमेंट तक रख देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो इट इज अ वार्निंग दैट यू आर टू स्लोली लेट गो। आपको इस बैड हैबिट्स को धीरे धीरे छोड़ना है ताकि यू कैन when the change comes, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आता है, you are ready for the transformation that is coming to your life. And remember this change will always be positive अगर आप अपने बुरे आदतों को छोड़ दें। Secondly, 555 as a method of manifestation. This is a wish manifestation technique. ये एक wish manifestation technique है और इसको करते कैसे हैं? इसको 5x55 टेक्निक भी कहते हैं और कभी कभी उसको 555 टेक्निक भी कहते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। नंबर 1, फर्स्ट यू हैव टू हैव एन इंटेंशन कि मुझे क्या चाहिए। यू वॉन्ट अ न्यू कार, यू वॉन्ट अ न्यू जॉब, यू वॉन्ट अ हैप्पी रिलेशनशिप इन योर लाइफ। आपको जो भी चाहिए, यू हैव टू हैव वन क्लियर इंटेंशन। वंस यू हैव दैट इंटेंशन इन योर माइंड, जब आपके दिमाग में ये इंटेंशन क्लियर हो जाता है कि आपको क्या चाहिए, देन यू टेक अ पेन एंड यू टेक अ कॉपी। ओके, आपको प्लेन शीट लेना है और आपको एक पेन लेना है। इफ इट इज ग्रीन better, or you can use red or blue. Please do not use black pen. तो आपको ये जो टेक्निक है, आपको जो भी चाहिए उसको आपको 55 टाइम्स 5 दिन में कंटिन्यूअस लिखना है। दैट इज, आपको जो भी चाहिए, से यू वांट अ न्यू कार, सो आपको वो लिखना है कि आई एम गेटिंग माई न्यू कार, मुझे मेरी नई कार मिल रही है, या मैं नई कार लेके आ रहा हूँ। जो भी आपका इंटेंशन है, यू हैव टू राइट इट 55 टाइम्स फॉर 5 कंटिन्यूअस डेज। यू हैव टू रिमेम्बर कि आप वो 55 टाइम्स एक सिटिंग में लिखना है, कि आप अभी बैठे लिखने के लिए आपको 55 टाइम्स, जब तक वो खत्म नहीं होता आपको वहां से उठना नहीं है। और ये बहुत अच्छा तब काम करता है जब आप लिखने का पीरियड एक फिक्स्ड रखो, कि आज आपने 4 बजे लिखा, कल भी आप 4 बजे, परसों भी आप 4 बजे, 4th डे भी 4 बजे, 5th डे भी 4 बजे। आपने 5 दिन 55 बार उसको लिख दिया, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटैच फ्रॉम इट। आपको उसके बारे में भूल जाना है। आपको बार बार जाके सोचना नहीं है मैंने करेक्टली लिखा है कि नहीं, क्या मैंने जो विश किया है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, वो पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर आप ऐसे बार बार चेक करोगे तो डेफिनेटली या तो वो पूरा नहीं होगा, या उसको पूरा होने में टाइम लगेगा। सो डिटैचमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसके बारे में भूल जाना है।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आप जिस चीज के बारे में भी विश करोगे, यू हैव टू राइट इट इन द प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, यू आर विशिंग फॉर अ न्यू जॉब विच पेज वेरी हाई. तो आपको चाहिए एक ऐसा जॉब जो आपको बहुत हाई सैलरी दे रहा हो. तो योर स्टेटमेंट विल बी, आई एम वेरी हैप्पी इन माई न्यू जॉब विच पेज वेरी हाई. सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना ले. आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो. आपकी जो लैंग्वेज में प्रेफरेंस है आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हो. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू राइट इट इन द प्रेजेंट टेंस. यू कैन ऑल्सो राइट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई न्यू कार. थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस न्यू हैप्पी रिलेशनशिप. whatever you are intending to get, आपको जो भी आपका जो भी इंटेंशन है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ऑलरेडी फीलिंग ग्रेटफुल, कि आपको वो ऑलरेडी मिल गया है. आपके मन में एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज मिल गई है, और आपको उसको जाके बार बार नहीं देखना है. And why am I sharing this with you? Because this is a technique which I have done myself and it has come true. वो मैंने क्या मांगा वो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन वो कंप्लीट भी हो गया. एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो. तो मैं ये आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती थी. वन ऑल्टरनेट वे ऑफ डूइंग दिस 555 टेक्निक इज टू राइट द विश 5 times फॉर 55 days. ओके, या तो आप उसको 55 times 5 days में लिख सकते हो, या तो आप उसको 5 times 55 days लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन विच यू आर कंफर्टेबल विद. 55 days बहुत ही लंबा हो जाता है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप 55 times 5 days में लिख के खत्म कर दे. उससे आप डिटैच कर ले. बी ग्रेटफुल, अपने मन में ग्रेटिट्यूड रखिए कि आपने जो भी चाहा है, आपने जो भी मांगा है, वो यूनिवर्स डेफिनेटली कंप्लीट करेगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, आप आई होप 555 एंजल नंबर और 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. बस देयर इज वन रिक्वेस्ट, आप जो भी विश करें, मेक इट योर पर्सनल विश. आपके ग्रोथ के लिए हो, आपके डेवलपमेंट के लिए हो, किसी की खुशी के लिए हो. बट डू नॉट मेक अ विश विच माइट हार्म एनीबडी. आप किसी के लिए भी हार्म हो इस विश से, इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज ना करें. क्योंकि अगर यूनिवर्स आपको एक चीज अच्छी देती है, तो अगर आप बुरा काम करते हो तो उसको डबल करके भी देती है. सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस टेक्निक्स ओनली फॉर गुड पर्पस. एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. दिस इज रीता कमलापुरी सेइंग बाय बाय.